हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर कॉमर्स फ्रेंड सीए योगेश पंचाक्षरी और मैं फिर से एक बार आया हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हिंट्स लेके जो आपको सीए इंटरमीडिएट के कॉस्टिंग पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स दे सकती है। तो चलिए बात करते हैं इन हिंट्स की, क्योंकि मुझे मालूम है आपके पास टाइम कम है। कल है हमारा पेपर, तो ऑब्वियसली अभी हमारे हाथ में बहुत कम टाइम है। तो पॉइंट नंबर 1, हिंट नंबर 1 मैं वही कहूँगा, नथिंग न्यू नाउ। अभी कुछ भी नया नहीं करना है। आपका दोस्त तो आपको कॉल करता है, बोलता है अरे यार तेरे को मालूम है क्या, वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में ये वाला एडजस्टमेंट आने ही वाला है। हम डर जाते हैं, मेरा खुद का भी ऐसा हुआ था इसलिए बोल रहा हूँ, हम डर जाते हैं और फिर हम वो टॉपिक प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। इतने दिनों में नहीं हुआ तो आज प्रेशर में कैसे होगा। डोंट वरी, हिंट इज़ वेरी सिंपल। आपको करना क्या है, जो नहीं किया उसको छोड़ दो अभी, क्योंकि एक ऑप्शन में आने वाला है। हिंट नंबर 2, जब आपको टाइम यूटिलाइज करना है तो ऑब्वियसली मार्जिनल कॉस्टिंग की तरह सोचिए, जहाँ पे आपको कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर ज़्यादा मिलता है उसी की चॉइस करेंगे। वैसे ही आपका भी लिमिटिंग फैक्टर है टाइम, तो उस टॉपिक्स की रिवीजन कीजिए, वो जो आपके लिए बेस्ट है, जो आपके सबसे बढ़िया फ्रेंड्स हैं उस पर पहले काम कीजिए, क्योंकि वो फटाक से आपको मार्क्स देने के लिए रेडी है। सिर्फ थोड़ा सा उससे फ्रेंडशिप करना है और उसके बाद सुबह आप फिर से एक बार उसी की रिवीजन कीजिए। थोड़ा टाइम मिलेगा, उसके बाद बी कैटेगरी जो है, जो कंफर्टेबल है लेकिन और कंफर्टेबल हो सकते हैं, वो कीजिए। थ्योरी को बिल्कुल ही इग्नोर मत कीजिए। अभी जो भी किया है उसको अच्छी तरीके से रिवाइज करना है। पॉइंट नंबर 3 अबाउट थ्योरी, पॉइंट निकला ही है तो उसी पे बात करते हैं। थ्योरी क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो शॉर्ट नोट फॉर्मेट में आएंगे। 1 मार्क इज इक्वल टू 1.5 पॉइंट्स। अगर 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है तो 6 पॉइंट से ज़्यादा नहीं लिखना है और आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना है, पैराग्राफ में बिल्कुल मत लिखिए, ठीक है। तो आपको सिंपली मार्क्स को इंटू 1.5 कीजिए, उतने पॉइंट्स लिखिए, एक आध दो एग्जाम्पल उसमें डाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 4, पेपर हाथ में आने के बाद पहले 15 मिनट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 15 मिनट जो है उसको ठीक से यूटिलाइज कीजिए और उसमें चॉइस कीजिए कि आपका ओपनिंग बैट्समैन कौन होने वाला है, जो मैंने अकाउंट्स में भी बोला था। पॉइंट नंबर 5, प्रिफरेबली जो फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन है, जो मैंने अकाउंट्स में भी आपको कहा था कि फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन जो उसको पहले चॉइस कीजिए। जैसे कि कॉस्टिंग में देखा जाए तो प्रोसेस कॉस्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, जहाँ पे फॉर्मेट है तो फिल इन द ब्लैंक्स के मार्क्स हमें, मतलब फिल इन द फॉर्मेट के मार्क्स हमें मिल जाएंगे। फटाफट फॉर्मेट फिल कर दो और आगे बढ़ो। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 जो हमारा हमेशा का फंडा है, 1 मार्क इज इक्वल टू 1.5 मिनट्स। तो सोचिए अगर आपने सच में फॉलो किया तो 100 मार्क्स का पेपर इंटू 1.5 150 मिनट्स में होना चाहिए। वो हमको देते हैं 180 मिनट्स, तो 30 मिनट्स एक्स्ट्रा रहेंगे, तो थोड़ा मार्जिन आप रख सकते हो। तो अगर 10 मार्क के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन आया है तो इंटू 1.5 कीजिए, 15 मिनट से 18 मिनट में हो जाना चाहिए, उससे ज़्यादा टाइम मत दीजिए, अदरवाइज यू विल लूज द नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क्स। तो प्लीज़ 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 शादी किसी क्वेश्चन से नहीं करनी है, फ्रेंडशिप ही रखनी है सबसे। पॉइंट नंबर 6, थियोरेटिकल पार्ट जो है उसको इग्नोर मत कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि अरे यार इसमें क्या लिख सकता हूँ, थोड़ा सा ज़रा लिखना स्टार्ट कीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। क्योंकि प्रैक्टिकल में हो सकता है कि आप अंदर जाके अटक गए, लेकिन थ्योरी में ऐसा नहीं होता। या तो आपको आ रहा है, लेट्स एज्यूम कि आपको अगर शॉर्ट नोट पूछा है टाइम कीपिंग वर्सेस टाइम बुकिंग, आपने बोला दोनों नहीं आता, तो बस खत्म, नहीं आता है तो नहीं आता है। लेकिन प्रैक्टिकल का हो सकता है कि आप अंदर जाके अटक सकते हो। पॉइंट नंबर 7 कि प्रैक्टिकल में अगर आप अंदर जाके अटक गए तो घड़ी पे ध्यान रखिए। अगर आपका टाइम आगे जा रहा है तो उसको बोल दो टाटा बाय बाय गुड नाइट खत्म। उसको बोलो भाई तू बाद में आ, लाइन में जाके बैठ, तू अगर मुझसे प्यार नहीं करता तो मैं भी तुझे भाव नहीं देने वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ जाइए, एग्जिट प्लान रेडी रखिए, अटकना नहीं है उसमें जाके। पॉइंट नंबर 8 कि आपका कॉन्फिडेंस, यही आपकी सबसे बड़ी एसेट है। आपने बहुत पढ़ाई की है, अभी आपको कॉन्फिडेंटली अपीयर करना है, तो खुद से बातें करते रहिए, विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज़ कीजिए, खुद से बात कीजिए, खुद को कॉन्फिडेंस दीजिए और बिंदास आगे बढ़िए। पॉइंट नंबर 8 जो मैंने अभी विजुअलाइजेशन टेक्निक कहा, खुद को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। मैं योगेश हूँ, मेरे सामने भी एक योगेश को बिठा देता हूँ और दिल ही दिल में मैं उससे बात करता रहूँगा। मैं उसको पूछूंगा योगेश क्या लगता है कौन सा क्वेश्चन पहला होगा, दिल में, हाँ, नहीं तो लोग पागल समझेंगे। वो वाला योगेश कहेगा मुझे लगता है मार्जिनल कॉस्टिंग, मैं कहूँगा नहीं यार फॉर्मेट बेस पे जाते हैं ना, हाँ तो ठीक है फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ओके डन, लिख दो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पहले जाएगा, लाइक दिस। टेंशन आ रहा है उससे बात करो, अरे यार योगेश बहुत टेंशन आ रहा है, बोलेगा अरे टेंशन मत ले, तूने ऑलरेडी 60 मार्क्स का पेपर सॉल्व कर दिया है, तू आगे बढ़, मार्क्स मिलते रहेंगे, लाइक हिंट। नेक्स्ट हिंट नंबर आई गेस 8, मैं तो हिंट के नंबर भी भूल जाता हूँ। पेन चलेगा तो मार्क्स मिलेंगे, राइट। इट इज़ लाइक रिक्शा मीटर, एक बार मीटर डाउन हो गया तो बस आपका बिलिंग चालू हो गया। तो वैसे ही यहाँ पे भी है,
आप लिखना स्टार्ट करो। प्लीज़ डोंट मेक इट ईगो इशू कि मुझे पूरा याद नहीं आएगा तब तक मैं सॉल्व ही नहीं करूँगा। फिल करना स्टार्ट करो, फॉर्मेट में फिल स्टार्ट करो। मार्जिनल कॉस्टिंग है तो गिवन दैट लिखो, इतना सेल्स है, इतना वेरिएबल कॉस्ट है, पीवीआर पूछा है, कुछ ना कुछ आपके दिमाग से आने लगेगा। जब 2 लेवल दिए तो ओके चेंज वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है तो गिवन दैट लिखिए। अच्छा नॉर्मल लॉस दिया है तो रिवर्स कैलकुलेशन कर लेंगे। तो पेन चला तो दिमाग चलेगा, दिमाग चलेगा तो मार्क्स आएंगे। पॉइंट नंबर 9, डोंट गिव अप। हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट जाए तो उसको बोलो कि ठीक है, मैं आपकी राह देख रहा था, मैंने आपको पहले भी बोला था अकाउंट्स के टाइम। उसको बोलो यस योगेश सर ने बताया था कि तू आने वाला है तो भाई आ जा, तेरा मैं स्वागत करता हूँ। अगर मुझे कंफर्टेबल है तो ठीक, नहीं तो उधर जाके बैठ, बाद में देखूंगा, ये ऑप्शन में डाल दूंगा। कोई अगर क्लासरूम में से उठ के निकल जा रहा है इसलिए मैं भी निकल जाता हूँ, बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, क्योंकि शायद उसके घर पे मर्सिडीज हो, हमारे घर पे नहीं है। शायद उसने सीए छोड़ दिया, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, हमें पढ़ने वाला है। तो प्लीज डोंट फॉलो सच स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 10, खुद पे विश्वास रखिए। हर कोई आपके साथ अगर भी है फिर भी जरूरी नहीं कि वो आपको कॉन्फिडेंस ही देगा, कभी कभी वो टेंशन भी देके चला जाता है। तो प्लीज खुद पे विश्वास रखिए, अपने टीचर्स पे विश्वास रखिए, अपने पढ़ाई पे विश्वास रखिए। एक दिन में कोई किसी का नसीब नहीं बदलने वाला। कल जो था वही आपके साथ आज, और आज जो है वही कल होने वाला है। सिर्फ आप कैसे टाइम यूज करते हो उस पर सारी चीजें डिपेंड करेंगी। और लास्ट बोनस पॉइंट, इमोशनली स्ट्रांग रहो। अगेन EQ मैटर्स। खुद को बोलो कि भाई मैं इतना स्ट्रांग हूं ना कि पूरा पेपर भी अनसीन आ गया ना फिर भी मैं लिख के आऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। और ऐसा कभी नहीं होता। आई रिपीट, इंस्टीट्यूट चाहती है कि आप पास हो, तो आप भी यही चाहते हो कि आप पास हो। तो ये विन विन सिचुएशन है, दोनों की इच्छा है कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। सिर्फ खुद को बोल के रखो कि अब मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ, अब मैं 3 घंटे और 15 मिनट्स यहाँ से नहीं हिलूंगा। मैच्योरिटी के साथ डील कीजिए, क्योंकि आपको अगर फाइनल लेवल पे भेजना है तो इंस्टीट्यूट आपसे मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करेगी। सो डील विथ मैच्योरिटी, गो फॉर द अटेम्प्ट। बाहर आने के बाद कुछ भी डिस्कस मत कीजिए किसी के साथ। कोई आता है तो बोलो यस बॉस आपका सही है, शायद आपका ही आंसर सही होगा। गो बैक टू होम और अगली पढ़ाई को स्टार्ट करो थोड़ा आराम करने के बाद। ओके, सो ऑल दी बेस्ट फॉर योर पेपर्स। मुझे बताइएगा पेपर आपको कैसे लगा, और अगर आपको ये हिंट्स भी अच्छी लगी है तो मैं सेकंड ग्रुप में जो अकाउंट्स, दैट इज एडवांस अकाउंट्स FM जो सिखाता हूँ, उसकी भी हिंट्स लेके आपके लिए ज़रूर आऊँगा। तो प्लीज़ मुझे बताइए हिंट्स आपको कैसे लगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। बिलीव इन योर सेल्फ, यू आर द बेस्ट। बाय, ऑल द बेस्ट।